क्या आपको पता है कि एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जगह भी है जहां आपके पैसा एफडी से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है और वहां स्टॉक मार्केट जैसा रिस्क भी नहीं होता? अगर आपको लगता है कि एक इन्वेस्टमेंट केवल एफडी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक में होता है, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रही है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉन्ड के बारे में। ये क्या होता है, कैसे काम करता है और एक आम इन्वेस्टर को इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आसान भाषा में समझ लेते हैं बॉन्ड क्या होता है। जब आप किसी कंपनी या गवर्नमेंट को पैसे उधार देते हो तो वो आपको एक सर्टिफिकेट या एग्रीमेंट देता है जिसे हम बॉन्ड कहते हैं। मतलब ये है कि आप इन्वेस्टर हो और जिसने बॉन्ड जारी किया है वो आपका कर्जदार या बोरोवर बन गया। अभी फिलहाल वो कंपनी या गवर्नमेंट आपको एक टेन्योर डेट और टाइम देता है, जैसे 1 साल या 6 महीने में इंटरेस्ट आपको भेज देता है। और जब बॉन्ड का टाइम पूरा हो जाता है या मेच्योरिटी डेट हो जाता है तो आपका पूरा मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आपको वापस मिल जाता है। आइए देख लेते हैं बॉन्ड्स कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉरपोरेट बॉन्ड्स और टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इन 3 तरह का बॉन्ड के बारे में बताया गया है। और भी जो बॉन्ड है वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो काम का नहीं है। ठीक है। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इस देश की सरकार जैसे भारत सरकार या आरबीआई जारी करता है इस बॉन्ड को। इसमें दूसरे बॉन्ड के मुकाबले रिस्क ना के बराबर होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट होने का चांस बहुत ही कम रहता है। कॉरपोरेट बॉन्ड्स, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, ठीक है, ये जो कंपनी है ये इशू करता है क्योंकि ये पैसा जोड़ने के लिए इस बॉन्ड को इशू करता है। टैक्स फ्री बॉन्ड्स, कुछ ऐसी बॉन्ड्स होती है जिनसे होने वाली कमाई पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, आपको क्यों बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि फिक्स्ड इनकम, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और बेटर देन एफडी। फिक्स्ड इनकम, आपको पहले से पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेंगे, ठीक है, और मार्केट ऊपर चले या नीचे आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल जाएंगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, अगर आप सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट गिरने पे आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करिए तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहेगा। बेटर देन एफडी, कई कॉरपोरेट बॉन्ड्स और आरबीआई बॉन्ड्स ऐसे हैं जो एफडी को बहुत ही अच्छी तरह के बीट कर सकता है। एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो आप चाहे तो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तरह का इन्वेस्टमेंट में रिस्क है, ठीक उसी तरह बॉन्ड में भी रिस्क है, जैसे क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब है अगर जिस कंपनी का बॉन्ड आपने खरीदा है वो कंपनी डूब जाए या डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आपका पैसा जो है वो डूब सकता है। इसीलिए हमेशा अच्छी क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड चुनें, ठीक है। और इंटरेस्ट रेटिंग रिस्क का मतलब मार्केट में जब जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाए तो पुराने वाले जो बॉन्ड है उनमें जो आप इन्फ्लेशन आप बीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ठीक ध्यान से आपको जो बॉन्ड चुनना है वो अच्छी रेटेड वाला बॉन्ड ही चुनना है, जैसे ट्रिपल ए, डबल ए, ठीक इसी तरह बॉन्ड आपको चुनना है। तो आइए बॉन्ड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है तो वो लाइव एग्जांपल से देख लेते हैं। तो मैं पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा स्टेबल मनी। और उसके बाद इसको डाउनलोड करना होगा। इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इसको ऑथेंटिकेट कीजिए और 12% बॉन्ड में क्लिक कीजिए। तो मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ और नीचे जो आपको दिख जाएंगे यहाँ पर हाई रिटर्न, शॉर्ट टर्म, न्यूली एडेड, मंथली पे आउट, पब्लिक लिस्टेड, ठीक है। मैं फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए मैं एक हाई रिटर्न वाले में क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा है लगभग 12% रिटर्न आपको मिल जाएंगे बॉन्ड्स में। फिलहाल मैं ऊपर जो दिखा रहा है मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नीचे दिखे यहाँ पर YTM, ठीक है। ये जो है 12%, मगर रेटिंग जो है ट्रिपल बी,
तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसको बैक कर लेता हूँ और अच्छी वाला जो बॉन्ड्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म बॉन्ड में क्लिक कर देता हूँ और नीचे आइए, यहाँ पर दिखा रहा है जैसे कि यहाँ पर न्यूली एडेड जो है उसमें भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जियो क्रेडिट लिमिटेड ये जो मेरे को अच्छा लगा, तो लगभग ये जो रेटिंग जो है, रेटिंग आई थिंक अच्छा होगा। हाँ, रेटिंग भी अच्छा है, ट्रिपल ए रेटिंग। तो ध्यान में रखिए यहाँ पर रेटिंग अच्छे वाला ही लेना है, क्योंकि रिटर्न भले ही कम मिले, डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और ये जो है, ये जो आपको डेट दिखा रहा है 4 इयर्स का, तो इतना टाइम में इसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। तो उससे पहले मैं इसको रिडीम करना चाहता हूँ, तो मंथली पे आउट में क्लिक करिए। तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छा अच्छा जो बैंक में जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल मैं ये जो है मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ। तो ये भी अच्छा है, रेटिंग भी ये है। तो यहाँ पर आपको मंथली पे आउट मिलेंगे और नो मोड्स में क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड 0 रुपये दिखा रहा है और विड्रॉल आप यहाँ पर टाइमिंग जो दिया हुआ है वो टाइमिंग को फॉलो करिए। मैं जो है एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो मैं उसको एक बार आपको दिखा देता हूँ पासबुक में क्लिक करके। यहाँ पर मेरा जो इंटरेस्ट है मैं आपको एक बार वॉचिंग कर ही देता हूँ। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 80,000 लगभग, तो मैंने इन्वेस्ट किया है और मेरे को रिटर्न कितना मिला, रिटर्न मिला 636 रुपये, 636 रुपीज़। तो ये लगभग सही है, क्योंकि ये जो बॉन्ड्स है मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट नहीं किया है, इसलिए मैंने रिसर्च भी उतना नहीं किया है। मैं जस्ट एक बार बैलेंस जो है ट्राई करने के लिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि रेटिंग जो है, रेटिंग ए, और जो टेन्योर जो डेट है और ऑन मंथ ऑन दिन, मतलब 1 महीने में ये विड्रॉल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 16 जुलाई और 2026, और तो यहाँ पर 17 जुलाई 2026 में सेटल हो गया और जो ऑटो सेल हो जाएगा 17 तारीख को। तभी फ़िलहाल ये तो अपने आप सेल हो जाएगा 2-3 दिन का अंदर। तो यहाँ पर व्यू शेड्यूल में जो है इनमें क्लिक करिए तो यहाँ पर आपको टीडीएस डिडक्ट भी हो सकता है। अगर आपको टीडीएस डिडक्ट करके बैलेंस लेना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसको ओपन कर देता हूँ तो ये अपने आप बैलेंस करके मेरे को मेरा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आ जाएगा। मगर अभी फ़िलहाल इंटरेस्ट टीडीएस तो कम है ना, तो इसलिए मैं टीडीएस कटना डिडक्ट नहीं कर सकता हूँ। अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को अभी नहीं चाहिए। और यहाँ पर नीचे आपको दिखाएंगे आपका जो डीमेट जो नंबर है और यहाँ पर दिखाएंगे। तो आपका जो पैन कार्ड में जो आपका जो शेयर है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई कुछ शेयर खरीदते हो तो आपको शेयर आपका डीमेट अकाउंट में सेव हो जाता है। ठीक उसी तरह ये भी आपका डीमेट अकाउंट में सेव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट मिलता है। यूनिट जैसे कि म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट मिलता है, ठीक उसी तरह आपको यहाँ पर भी यूनिट मिलता है। जैसे कि मैं आपको आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ मेरे को कितना यूनिट मिला है। तो अभी मेरे को नहीं दिखा रहा है, तो अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते समय आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि मैंने 12% बॉन्ड में फिर से क्लिक कर रहा हूँ और मंथली में क्लिक करके यहाँ पर 1 साल के लिए मैं जो है मैं
इनमें क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। नीचे आइए। हाँ, यहाँ पर यूनिट्स बता रहा है 20 यूनिट्स। तभी फ़िलहाल मैं इतना अमाउंट डालना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो 1 यूनिट डालना तो भी आप डाल सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए एक बार आपको दिखा दिया आप कैसे इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बॉन्ड में इतना ही है। और सारी बॉन्ड है जो आरबीआई रेगुलेटेड है और एनबीएफसी, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको चिंता करने के लिए ज़रूरत नहीं। इन्वेस्ट करते समय एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर जो रेटिंग जो है, रेटिंग आपको ए वाला ही लेना है, क्योंकि डबल ए, ट्रिपल ए और ए जो है ये ठीक ठाक रहता है, मगर इंटरेस्ट थोड़ा कम देता है। मगर बी वाला भी चलता है, ये जो है मॉडरेट है, ये रिस्क भी उतना नहीं है और डिफ़ॉल्ट होने का चांस भी उतना नहीं है, मगर ये भी सही है। तो मैं कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूँ तो इन फंड में इन्वेस्ट करें। मैं आपको बार बार एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ, ठीक इसी तरह आप खुद रिसर्च करिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट करिए।